क्या आप वाकई अपने मौजूदा जीवन से खुश हैं? ऐसा क्या है जो आपको हमेशा परेशान करता है? क्या कुछ चिंताएं आपको इतना खा जाती हैं कि आप जीवन की खुशियां भूल जाते हैं? अब मेरे पीछे दोहराइए। हमारा स्वाभाविक मन हमेशा खुश रहना चाहिए। कुछ भी हो, हमें खुश रहने की आदत डालनी चाहिए। पर हम अक्सर दुखी और नाखुश क्यों महसूस करते हैं? इसका कारण बहुत सरल है। हम सच में नहीं जानते कि खुशी का मतलब क्या है। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे अज्ञान मिटाकर अपने सर्वोत्तम रूप में विकसित हों। यह बताएगी कि कैसे गहरी समझ जगाकर जीवन की मुश्किलों से ऊपर उठें। तो आइए साथ में यह बदलाव की यात्रा शुरू करें। आप खुशी चाहते हैं, है ना? पर जो खुशी की जगह दुख को अपनाते हैं, वे बड़ी गलती कर रहे हैं। LW रॉजर्स के अनुसार इंसान स्वभाव से खुशमिजाज प्राणी है। खुशी हमारे लिए वैसी ही मूलभूत है जैसे प्रकृति के लिए पहाड़ और समुद्र। पर क्या आपने कभी सोचा, हम दुखी क्यों होते हैं? इसका जवाब है हमारी अपनी अज्ञानता। अगर हम समझें कि खुशी हमारे हाथ में है, तो कोई हमें दुखी नहीं कर सकता। जीवन कितना भी कठिन हो, हम खुश रह सकते हैं, क्योंकि अज्ञान ही दुख की जड़ है। यह हमारे मन को नकारात्मकता, लालच और असंतोष से भर देता है। समय के साथ हम निराशा के चक्र में फंस जाते हैं, लेकिन इससे निकलने का रास्ता है। आध्यात्मिक ज्ञान इस चक्र से मुक्ति की कुंजी है। यह हमें जीवन की चुनौतियों का सामना बुद्धि और स्पष्टता से करने की शक्ति देता है। शोध बताते हैं कि आध्यात्मिकता से दूर लोग ज्यादा परेशान रहते हैं। एक रिश्ते में व्यक्ति का उदाहरण लें। अगर वो साथी से बहस करे, तो तुरंत ब्रेकअप सोच सकता है। या फिर काम पर किसी के बारे में सोचें। अगर सुबह सब ठीक है तो वो खुश है, पर दोपहर में बॉस की डांट उसकी खुशी को दुख में बदल देती है। ऐसे लोग छोटी घटनाओं को अपनी भावनाओं पर हावी होने देते हैं। वे तुच्छ बातों पर परेशान होकर खुशी और निराशा के बीच झूलते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? खुशी को अपनी पहुंच से दूर रखने के लिए हमने क्या किया है? अगर हम सक्षम होते, तो क्या हम सारा दुख नहीं मिटा देते? पर सच यह है कि कोई नहीं जानता भविष्य में क्या होगा, और मुश्किल वक्त में हमारी अज्ञानता हमारे दुख को बढ़ाती है। हालांकि आध्यात्मिक ज्ञान हमें उच्च दृष्टिकोण से देखना सिखाता है। यह हमें दर्द को बिना उसके शिकार हुए सहने की समझ देता है। जीवन को एक अंधेरे कमरे की तरह समझें, जहां हम रास्ता खोजते हैं। हम लगातार ठोकरें खाते हैं, बाधाओं से टकराते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान एक स्विच की तरह है। जब चालू हो, यह मन को प्रकाशित कर सब कुछ स्पष्ट कर देता है। क्या आपने सोचा है कि मृत्यु हमें इतना दुख क्यों देती है? उत्तर सरल है। मृत्यु हमारे प्रियजनों को हमसे छीन लेती है। पर सच यह है कि जो चले जाते हैं, वे वास्तव में हमें कभी नहीं छोड़ते। यह अजीब लगे, पर यह सच्चाई है जिसे केवल गहरी आध्यात्मिक समझ वाले ही जान सकते हैं। मानव जाति का सबसे बड़ा भय है मृत्यु। पर जो इसके रहस्य को समझते हैं, वे अब इससे नहीं डरते। अब नफरत के बारे में सोचिए। हम दूसरों से नफरत क्यों करते हैं? इसका कारण है संकीर्ण सोच। हम भूल जाते हैं कि हम सब जुड़े हुए हैं। जैसा हम दूसरों से व्यवहार करते हैं, वैसा ही वे हमसे करेंगे। प्यार से प्यार और नफरत से नफरत बढ़ती है। हमारे विचार और कर्म दूसरों को प्रभावित करते हैं। जैसा बोएंगे, वैसा ही काटेंगे। आधी दुनिया अभी भी गरीबी और बीमारी से क्यों जूझ रही है? इसका जवाब फिर से है अज्ञानता। गरीबी ने ये समस्याएं पैदा की, और अब इनसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा। हम इन्हें विकास के नजरिए से देखने में असफल रहते हैं। अगर हम सच में खुले दिल से जवाब खोजें, तो न गरीबी रहेगी, न जानलेवा बीमारियां। इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान बहुत जरूरी है। यह हमारा नजरिया बदलता है, दर्द और पीड़ा से ऊपर उठने में मदद करता है। हमारे संघर्ष अज्ञान से हैं, पर ज्ञान की रोशनी आते ही दुख अपने आप मिटने लगते हैं। मानवता के साथ हमारी 5 इंद्रियां भी विकसित हुईं: दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, स्वाद और गंध। पर इनसे परे एक छठी इंद्रिय है, जो सब में समान रूप से विकसित नहीं है। यह छठी इंद्रिय आध्यात्मिक ज्ञान की कुंजी है। इसे अक्सर दूरदर्शिता या मनःशक्ति कहा जाता है, जिसे उच्च बोध या अंतर्दृष्टि भी कहते हैं। कुछ इस क्षमता का दावा करते हैं, पर बहुत कम इसमें महारत हासिल करते हैं।
दूरदर्शिता चमत्कार दिखाने के बारे में नहीं है। यह चेतना का विस्तार है, जागरूकता के नए आयाम को खोलना है। साधारण व्यक्ति को यह अलौकिक लग सकता है, पर यह सिर्फ एक सहज क्षमता का विकास है। दूरदर्शी होना यानी आंखों से परे देख पाने की क्षमता रखना। जैसे हमारी 5 इंद्रियां विकसित हुईं, छठी इंद्रिय भी ध्यान और साधना की हकदार है। दुनिया लगातार बदल रही है और सफल होने के लिए हमें भी बदलना होगा। सोचिए कि आप 1 साल पहले कैसे थे। आपके विचार, हालात और मान्यताएं बदल गई होंगी। बदलाव का विरोध नहीं, स्वागत करें, तभी आप ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। पहला कदम है बदलाव के डर को मिटाना। अगर आप अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर नहीं निकलेंगे, तो विकास असंभव है। सोचिए, अगर आप 1 साल तक अपना बायां हाथ न इस्तेमाल करें, समय के साथ वह कमजोर और लगभग बेकार हो जाएगा। यही बात व्यक्तिगत विकास पर भी लागू होती है। अगर आप सीखना, चुनौतियां लेना और अनुकूलन बंद कर दें, तो आप ठहर जाएंगे। आजीवन विकास के लिए प्रतिबद्ध रहें। सीखने और विकसित होने के हर मौके को अपनाएं। आत्म सुधार की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। कोई अंतिम मंजिल नहीं, सिर्फ प्रगति है। शारीरिक और मानसिक व्यायाम जरूरी हैं। अपने शरीर को स्वस्थ और दिमाग को तेज रखें। सकारात्मक सोच रखें और आत्मा को समृद्ध करने वाली जानकारी ग्रहण करें। आप जो विचार पालते हैं, वे आपको वैसा ही बनाते हैं। जैसा हम कहते रहते हैं, जीवन में बदलाव जरूरी है। खाली दिमाग नकारात्मकता का घर बन जाता है। जब हम विकास रोकते हैं, हमारा मन शरीर जंग की तरह खराब होने लगता है। हर्मिट केकड़े पर गौर करें, जो जीवित रहने के लिए अच्छी तरह बना है। इसका कठोर खोल और मजबूत पैर इसे कई परिस्थितियों में ढलने देते हैं। पर अन्य केकड़ों के विपरीत यह दूसरों के छोड़े खोलों में रहना पसंद करता है। यह सुरक्षा देता है, पर इन्हें निर्भर और कमजोर भी बनाता है। समय के साथ वे वो मोटी त्वचा खो देते हैं जो अन्य केकड़ों को सुरक्षा देती है। उनका जीवन सिर्फ नए खाली खोल खोजने पर निर्भर हो जाता है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? चुनौतियों से बचना हमें कमजोर बनाता है। अगर हम ज्यादा आरामदायक रहें, तो हम मजबूती विकसित नहीं कर पाते। जीवन गति और प्रगति का नाम है। विकास तभी होता है जब हम अपनी सीमाओं से आगे बढ़ते हैं, चाहे मानसिक, शारीरिक या आध्यात्मिक रूप से। हमेशा बढ़ने के मौके खोजें। अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलें। नई चुनौतियों को खुले दिमाग से स्वीकारें। संतोषजनक जीवन की कुंजी निरंतर प्रगति है। समस्याओं का सीधे सामना करना सीखें। चुनौतियां अनिवार्य हैं, पर साहस से उनका सामना करना आपके संकल्प को मजबूत बनाता है। कठिन समय में भी एक छोटी सी मुस्कान आपकी आंतरिक शक्ति को दोगुना कर सकती है। सच्ची दृढ़ता असफलता को स्वीकार कर उसे सफलता की सीढ़ी बनाने से आती है। यदि असफलताएं आत्मसम्मान को चोट पहुंचाएं, तो विनम्रता और धैर्य अपनाएं। ये गुण वास्तविक विकास की ओर ले जाते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान कोई एक क्षण की उपलब्धि नहीं है। यह सीखने, विकसित होने और बदलाव को अपनाने की आजीवन प्रतिबद्धता है। जितना अधिक आप बढ़ेंगे, उतना ही अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है, तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप अपनी सच्ची क्षमता को खोलने आते हैं। आत्मविकास आसान नहीं और आध्यात्मिक ज्ञान पाना और भी कठिन है। इसमें समय, मेहनत और विकास के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता चाहिए। इस पर विचार करें, जब आपने पहली बार दृढ़ बनने की कोशिश की, क्या वो आसान था? बिल्कुल नहीं। वास्तव में यह आपके जीवन का सबसे निराशाजनक अनुभव रहा होगा। फिर भी सभी संघर्षों के बावजूद आपने दृढ़ता सीख ली। इसी तरह बढ़ना चाहने का मतलब यह नहीं कि आप पहले से विकसित हैं। परिवर्तन रातों रात नहीं होता। आप अचानक एक दिन ज्ञान से भरे नहीं उठ जाएंगे। यह एक लंबी प्रक्रिया है, जिसमें समर्पण, अनुशासन और निरंतर सुधार चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान पाने का एकमात्र तरीका है लगातार प्रयास करना। यही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ज्ञान, मूल्य और जीवन के सबक मिलते हैं। लेकिन सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है। आपको सक्रिय रूप से इसके लिए काम करना होगा।
अपने आप को विकसित करने के लिए 3 गुण जरूरी हैं: इच्छा, दृढ़ संकल्प और सतर्क बुद्धि। इनके बिना आपकी प्रगति सीमित रहेगी। इच्छा ही हमें आगे बढ़ाती है। यह हमारी प्रेरणा का ईंधन है। जैसे जीने की इच्छा हमें खाना ठिकाना खोजने को प्रेरित करती है, वैसे ही सुधार की इच्छा हमें मेहनत और विकास के लिए प्रेरित करती है। मान लीजिए, आप घर खरीदने का सपना देखते हैं। शुरू में यह आपका लक्ष्य है। जब यह पूरा हो जाता है, तो आप बड़े घर के लिए बचत करने लगते हैं, और जब वह मिल जाता है, तो आप समुद्र किनारे भव्य घर का सपना देखने लगते हैं। इच्छा हमें आगे बढ़ाती रहती है। यह हमें महत्वाकांक्षी बनाती है। यहां आप सोच सकते हैं, क्या यह आपको लालची बनाता है? जरूरी नहीं। इच्छा शक्ति का स्रोत हो सकती है। यह आपको नए कौशल, मूल्य और दृष्टिकोण देती है जो लक्ष्य प्राप्ति में मदद करते हैं। लेकिन इच्छा के अपने खतरे भी हैं। अगर नियंत्रित न हो, तो यह लालच और स्वार्थ में बदल सकती है। मुख्य बात है, इच्छाओं को सिर्फ भौतिक लाभ की बजाय आत्मविकास की ओर मोड़ना। आपकी इच्छाएं न सिर्फ आपको, बल्कि दुनिया को भी लाभ पहुंचाएं। सही उपयोग से इच्छा आपको पूर्ण और मुक्त जीवन दे सकती है, न कि लालसा के चक्र में फंसा दे। सफलता पाने में भी इच्छा अहम भूमिका निभाती है। अगर पहली मुश्किल पर हार मान लें, तो लक्ष्य कैसे पाएंगे? यहीं पर लोहे जैसी इच्छा शक्ति काम आती है। मजबूत इच्छा शक्ति से आप चुनौतियां पार कर सकते हैं। कमजोर इरादे वाले अक्सर हार जाते हैं, क्योंकि उनमें दृढ़ता नहीं होती। सोचिए, जब आपने कोई नया हुनर सीखने की कोशिश की, क्या आपने कभी गिटार बजाना सीखना चाहा? शायद आपने ट्यूटोरियल देखे, म्यूजिक स्टोर गए और खुद को परफॉर्म करते कल्पना की। पर कुछ महीनों बाद आपका जोश ठंडा पड़ गया। ऐसा होता है क्योंकि सिर्फ इच्छा काफी नहीं होती। प्रयास जारी रखने के लिए इच्छा शक्ति जरूरी है। तो आध्यात्मिक ज्ञान पाते समय अपनी इच्छा शक्ति को कमजोर होने से कैसे रोकें? आपको इच्छा और संकल्प दोनों को संतुलित करना होगा। इच्छा आपको प्रेरित करेगी, जबकि संकल्प शक्ति आपको मुश्किल वक्त में भी आगे बढ़ाएगी। उदाहरण के लिए, अमीर बनने का सपना देखने वाला व्यक्ति विभिन्न व्यवसायों में निवेश करेगा। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, उनका संकल्प उन्हें आगे बढ़ाता रहेगा। इसी तरह पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध छात्र मेहनत करेगा, प्रोजेक्ट पूरे करेगा और ध्यान भटकने पर भी फोकस रहेगा। बेशक यह कहने से करना ज्यादा मुश्किल है। प्रतिबद्ध रहना चुनौतीपूर्ण है, और कभी कभी हम अनजाने में अपनी प्रगति को नुकसान पहुंचाते हैं। सोचिए कि छोटे छोटे व्यवधान कैसे बड़े लक्ष्यों को पटरी से उतार देते हैं। देर से उठकर क्लास मिस करना या बिना मूड के पूरा दिन बिस्तर पर बर्बाद करना। अगर आप अपने शरीर को अपने कार्यों पर हावी होने देंगे, तो आप कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसके बजाय आपके दिमाग को नियंत्रण में रहना चाहिए। आत्म अनुशासन बहुत जरूरी है। अगर आपका संकल्प मजबूत है, तो आलस कभी आप पर हावी नहीं होगा। इसका मतलब यह नहीं कि आपको आराम नहीं करना चाहिए। शरीर को आराम चाहिए, पर इसे प्रगति से बचने का बहाना न बनने दें। सक्रिय और फिट रहना सुनिश्चित करता है कि आलस लक्ष्यों में बाधा न बने। तीसरा आवश्यक गुण बुद्धिमत्ता है, जो दिमाग को सतर्क रखती है। इच्छा हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इच्छा शक्ति उस कार्य को जारी रखने में मदद करती है, लेकिन बुद्धि हमें सही कार्यों की ओर मार्गदर्शन करती है। ज्ञान के बिना सही गलत में अंतर करना मुश्किल है। यह समझना जरूरी है कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों, और उसका क्या असर होगा। आत्मविकास और आध्यात्मिक ज्ञान आजीवन चलने वाली यात्राएं हैं। इनमें प्रयास, दृढ़ता और बाधाओं को पार करने की क्षमता चाहिए। पर इच्छा शक्ति और बुद्धि से आप खुद को बदल अज्ञान से ऊपर उठ सकते हैं। नियमित अभ्यास से सतर्क बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, जैसे व्यायाम से शरीर मजबूत होता है। बुद्धि विकसित करने का एक सबसे अच्छा तरीका है पढ़ना। रोज कुछ समय पढ़ने की आदत डालें, पर सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है। जो सीखा उसका विश्लेषण और चिंतन करें। लेखक के संदेश पर गहराई से सोचें। क्या आप उनके विचारों से सहमत हैं? ये आपके विचारों से कैसे मेल खाते हैं? सतर्क बुद्धि बढ़ाने का एक और तरीका है आसपास की दुनिया को देखना। लोगों के कार्यों, व्यवहार और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें। क्या आपने देखा है कि लोग गुस्से
या खुशी में कैसे बर्ताव करते हैं। दूसरों को ध्यान से देखने से सहानुभूति बढ़ती है। जब आप भावनाएं समझते हैं तो कार्यों के कारण भी समझ आते हैं। आप खुद को उनकी जगह रखकर देखते हैं। यह मानसिक और भावनात्मक बुद्धि दोनों को बढ़ाता है। सच में बढ़ने के लिए इच्छाओं, इच्छा शक्ति और बुद्धि पर काम करें। लेकिन एक और तत्व है जो तीनों को बढ़ा सकता है, ध्यान। नियमित ध्यान से आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। यह आपको अच्छाई, नैतिकता, अनुशासन और ज्ञान की ओर ले जाता है। जैसा कि हमने कहा, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। जल्दी उठना ध्यान को दिनचर्या में शामिल करने का बेहतरीन तरीका है। सुबह की शांति आपको गहन एकाग्रता से ध्यान करने में मदद करती है। जल्दी उठने की आदत डालें और सुबह की शांति में डूब जाएं। एक बार ध्यान शुरू करने के बाद इसे लगातार जारी रखें। दिन कितना भी व्यस्त हो, कम से कम 1 घंटा ध्यान के लिए दें। इससे आपका पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा और स्पष्ट विचारों से भर जाएगा। अपने जीवन में धैर्य, साहस और करुणा लाएं। अब जब आप समझ गए हैं, तो इस यात्रा के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं। आत्मविकास और आध्यात्मिक ज्ञान क्रमिक परिवर्तन है। ये रातों रात नहीं होते हैं। ऐसे समय होंगे जब आप अटके हुए महसूस करेंगे, जैसे कोई प्रगति नहीं हो रही। लेकिन इन चुनौतियों को पार करना होगा। आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। प्रगति अक्सर धीमी होती है, आपको अपना विकास महसूस भी नहीं होगा। पर आपसे पहले कई लोग इस राह पर चल चुके हैं। उन्होंने खुद को विकसित किया, आध्यात्मिक ज्ञान पाया और दिव्य दृष्टि भी। आप सोच सकते हैं कि आप कब उस स्तर तक पहुंचेंगे। सच यह है कि जब तक आप वहां नहीं पहुंचते, तब तक समझ नहीं पाएंगे। जैसा हमने पहले कहा, यह यात्रा आसान नहीं है। यह अनिश्चितताओं और कठिनाइयों से भरी है। पर चाहे कितना भी कठिन हो, डरें नहीं, रुके नहीं, आगे बढ़ते रहें, विकसित होते रहें, चाहे जितना समय लगे। इस यात्रा में उत्सुक, समर्पित और आध्यात्मिक रूप से प्रतिबद्ध रहें। बदलाव के लिए समर्पित रहें। जल्द ही जीवन में सुधार देखेंगे। आपका मन अधिक तेज और स्पष्ट हो जाएगा। आपके रिश्ते और भी गर्मजोशी और अच्छे हो जाएंगे। गहरी, आप आंतरिक शक्ति और गहन शांति का अनुभव करेंगे। आप अभी नहीं जानते कि आपका जीवन कितना संतुष्ट होगा, पर इस राह पर चलते रहने से आपका दुख धीरे धीरे हमेशा के लिए मिट जाएगा। निष्कर्ष, इस किताब से आपने सीखा कि दुख का असल कारण अज्ञान है और सच्ची खुशी ज्ञान से आती है, न सिर्फ पढ़ाई से बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान से। इसलिए जहां भी संभव हो, ज्ञान की खोज करना जरूरी है। हर मौके से ज्ञान ग्रहण करें, क्योंकि जितना समझेंगे उतना ही कम दुख आप पर हावी होगा। आध्यात्मिक ज्ञान पाना यानी चेतना का नया स्तर खोलना, जो आपके दर्द और संघर्षों को काफी कम कर देता है। मृत्यु, बीमारी, झगड़े और गरीबी के कई डर जो हमें सताते हैं, वे सब अज्ञान से पैदा होते हैं। पर अगर हम इनसे डरना छोड़ इन्हें समझने लगें, तो ये हमें नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। आपने क्लैरवॉयंस या छठी इंद्रिय के बारे में भी सीखा है, जो आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बढ़ने में मदद करता है। क्लैरवॉयंस एक प्राकृतिक क्षमता है जो सभी में है, पर कुछ ही इसे पूरी तरह विकसित करते हैं। ये हमें वो देखने देता है जो सामान्य इंद्रियां नहीं देख सकती। हालांकि ऐसी गहरी जागरूकता शुरू में भारी लग सकती है। विकास के लिए बदलाव जरूरी है। जो बदलाव से डरते हैं वे जीवन में अटके रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जो बदलाव को अपनाते हैं, वे लगातार विकसित होते और फलते फूलते हैं। इस किताब का एक और अहम सबक है कि आत्मविकास 3 चीजों पर निर्भर है: इच्छा, संकल्प और सजग बुद्धि। इच्छा आपके लक्ष्यों को पाने की प्रेरणा देती है। यह उस गति की तरह है जो आपको दौड़ते समय आगे बढ़ाती रहती है। संकल्प शक्ति मार्गदर्शक है, जो इच्छाओं को सही दिशा देती है, जैसे दौड़ते वक्त सही मोड़ लेना। यह आपको चुनौतियों का सामना करने और उन्हें पार करने में मदद करता है। सतर्क बुद्धि यह सुनिश्चित करती है कि आपकी इच्छाएं सही दिशा में हों, जिससे आप सही गलत में भेद कर सकें और बेहतर निर्णय ले सकें। याद रखें, अज्ञानता दुख लाती है,
जबकि ज्ञान वह हथियार है जो आपको हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। परिचित माहौल सुरक्षित लगता है, लेकिन आराम क्षेत्र में रहना विकास की सबसे बड़ी बाधा है। अगर आप कभी परिचित से आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आप कभी कुछ नया नहीं सीखेंगे। एक कहावत है, आप वह नहीं बन सकते जो बनना चाहते हैं, अगर आप वही रहते हैं जो हैं। इसलिए बदलाव जरूरी है और बदलाव सिर्फ ज्ञान से आता है। तो आज से शुरू करें, खुद को अपना सर्वश्रेष्ठ रूप बनने के लिए तैयार करें। इस सारांश को सुनने के लिए धन्यवाद। याद रखें, हर छोटा कदम आपको अपने सर्वोत्तम रूप के करीब लाता है। अगली बार तक बढ़ते रहें, विकसित होते रहें और अपने मार्ग पर डटे रहें। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुक पीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुक पीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।